अग्नि प्रज्वलित हो। ओम ह्रीं क्लीं पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। 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 दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारी प्रसन्नता अधिक समय तक स्थायी रहने वाली नहीं है। रणभूमि में तुम्हें पराजित करने वाला दैत्य शीघ्र ही प्रकट होगा। देवादिदेव शिव और विघ्नहर्ता गणेश ने मुझे स्वयं आश्वासन दिया है कि वो अब प्रकट होने वाले दैत्यों का वध नहीं करेंगे। देवताओं, अब तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हो गए हैं। हमारे आह्वान पर प्रकट होने वाला ये दैत्य आज से पूर्व सभी प्रकट होने वाले दैत्यों से भयानक और विकराल होगा। भगवान शिव शंकर और श्री गणेश से अवैध का वरदान प्राप्त उस दैत्य का वीरत्व अद्भुत होगा। दैत्य संस्कृति के उत्थान के लिए पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। अपने महान पूर्वजों की पराजय का प्रतिशोध देने के लिए पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। अपने गुरु के आह्वान पर पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आह्वान पर प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाताल से गुरु का प्रणाम स्वीकार करें। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर पृथ्वीलोक नहीं आऊंगा दैत्य गुरु, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ पृथ्वीलोक अर्थात हमारी मृत्यु स्थली पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर कभी पृथ्वीलोक नहीं आया, आज भी नहीं आऊंगा। अपने पुत्र को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से मोह है। पातालवासी दैत्यो मेरा आवाहन सुन रहे हो? इसीलिए दैत्य गुरु मैंने अपने परम प्रिय पुत्र दुर्गम को जन्म से ही महानसी बना दिया। वो वर्षों में केवल एक बार जागता है। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारा समय समय का आमंत्रण कहीं उसके युवा रक्त को उत्तेजित न कर दे दैत्य गुरु। पातालवासी दैत्यो
पृथ्वी पर आओ। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। अरे क्यों व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य? क्यों कर रहे हो? अब पाताल लोक के किसी भी दैत्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पृथ्वी लोक की ओर आंख उठाने का साहस भी कर सके। दैत्य गुरु, अब देव दानवों की शत्रुता भुलाकर देवराज इंद्र की शरण में आ जाओ। हाँ दैत्य गुरु, अब यही मार्ग आपके डगमगाते जीवन की नैया संभाल सकता है। अन्यथा आपका प्रतिशोध आपको ही भस्म कर देगा। और संजीवनी विद्या भी आपको पुनर्जीवित नहीं कर पाएगी। और शुक्राचार्य इतिहास के पृष्ठों में ही सुरक्षित रह जाएंगे। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का क्रोध जगाने का परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए भयानक और घातक हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? मैं वही कह रहा हूं जो नीति सम्मत है। नीति सम्मत अर्थात ये कि आप सभी एक पूजारत व्यक्ति के अनुष्ठान में बाधा डालकर पाप के भागी बन रहे हैं। किंतु देवर्षि ये मैं किंतु परंतु कुछ नहीं जानता देवराज इंद्र। हाँ, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब परिश्रम करके आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, तब आप दूसरों के परिहास, आमोद प्रमोद और नृत्यादि में मग्न रहते हैं। और जब संकट आ पड़ता है तो आप भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी से शरण मांगते हैं। देवर्षि मेरी बात सुनो। उत्तेजित न हो देवराज इंद्र। यदि शांति के समय आप प्रयास कर लें तो युद्ध के समय आपको अधिक परिश्रम नहीं करने पड़ेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, दिति माता के दैत्य पुत्रों, तुम्हें तुम्हारी महान माता दिति की सौगंध। प्रकट हो, प्रकट हो। अब तो जाना ही पड़ेगा। आज जीवन में प्रथम बार दैत्य गुरु के मुख से माता दिति की सौगंध सुन रहा हूँ। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ। कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। मेरे जीवन की संध्या तो अब हो ही चुकी है, परंतु अपने पुत्र की जीवन रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ। अब मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा दैत्य गुरु अपने चमत्कारी सिद्धि पाश से मुझे खींच लेंगे। पुत्र दुर्गम, तू किसी भी मूल्य पर पृथ्वीलोक न जाना। मैंने तो अपना सारा जीवन इन दैत्यों से कायर की उपाधि सुनकर इसी प्रकार बिता दिया, परंतु तुझे उपेक्षा की मार न सहनी पड़े पुत्र, इसलिए बाल्यावस्था से ही तुझे महालसी बना दिया। सोता रहे पुत्र, सोता रहे। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। मैं आ रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ।
जैसा वृद्ध दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा है। कौन हो तुम और अब तक मेरे आह्वान को अनसुना क्यों करते रहे? मेरा नाम रूरू है दैत्य गुरु। मुझे पृथ्वी लोक आने में बहुत भय लगता है। यही कारण है कि मैं अब तक आपके आदेश को अनसुना करता रहा। भय लगता है? क्यों? कारण ये है कि जो भी दैत्य आपके आवाहन पर पृथ्वी लोक आया, उसका पाताल लोक से तो क्या जीवन से ही नाता टूट गया दैत्य गुरु। असमय ही वो मृत्यु का ग्रास बन गया। यही कारण है कि मैंने अपना पूरा जीवन पाताल लोक में ही बिता दिया। लगता नहीं तुम्हारे शरीर में वीर दैत्य रक्त बह रहा है। उपेक्षा के तीर सह कर मेरा रक्त पानी हो चुका है गुरुदेव। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ अंधकार अत्यंत निकट है। तुम्हारे जैसा भीरू दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारे श्वास की डोर को तब तक थामे रहूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दो। क्या पाताल लोक में एक भी दैत्य जीवित नहीं बचा है? आपने उचित प्रश्न किया दैत्य गुरु। जहां तक मैं देख पाता हूँ, पाताल लोक में एक भी राक्षस जीवित नहीं है। अर्थात मेरे और मेरे पुत्र दुर्गम के सिवा अब कोई नहीं है। परंतु क्या रूरू? परंतु मेरा पुत्र तो अर्धमृत अवस्था में है गुरुदेव। अर्धमृत अवस्था? बाल्यावस्था से ही अतिशय मदपान करा कर मैंने उसे वारसी बना दिया है। अब तो उस पर तक्षक नाग के विष का भी प्रभाव नहीं होता दैत्य गुरु। न उसे अन्न की आवश्यकता है और न जल की। आपके आह्वान को तो सुन नहीं सकता। इसे जीवित करना होगा। इसे जीवित करना होगा शुक्राचार्य। इसे जीवित करना होगा। इसके पुत्र के माध्यम से देवताओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। नहीं, मुझे पुनर्जीवित करने का प्रयास व्यर्थ है दैत्य गुरु। यदि तुमने माता तिथि की सौगंध न दी होती तो मैं कदापि यहाँ नहीं आता। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए तुम्हें जीवित रहना ही होगा रूरू। नहीं दैत्य गुरु नहीं। मैंने तो ऐसा प्रयास तब भी नहीं किया जब मेरा रक्त उबाल खाता था। तुम्हें अपने युवा पुत्र दुर्गम को जगाना ही होगा रूरू। नहीं दैत्य गुरु नहीं। मेरी अमृत आंखें युवा पुत्र की मृत्यु नहीं देख पाएगी गुरुदेव। मुझे क्या थे जो भी असुर पृथ्वी पर आया कदापि जीवित नहीं बचा।
इच्छा कदापि नहीं थी कि ये पृथ्वी मेरे मृत शरीर की समाधि बने, परंतु मेरे शब्द टूट रहे हैं गुरुदेव। मुझे देह त्याग की अनुमति प्रदान करें, मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करूंगा रुरु, जब तक तुम्हारे पुत्र को दैत्यों के पुनरुत्थान के लिए खड़ा नहीं करूंगा। तुम्हें अपने गुरु की शक्तियों पर बहुत भ्रम है। दुर्गम को पृथ्वी लोक लाकर उसे विश्व विजयी बनाऊंगा। संपूर्ण महाशक्तियों से वरदान प्राप्त करके संपूर्ण जगत को दैत्य संस्कृति स्वीकार करने पर विवश करूंगा। तुम्हें जागना होगा दुर्गम, किंतु तुम्हारे जागने से पूर्व तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारा अर्धमृत शरीर पिता के मोह में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। गति में तुम्हारा पुत्र तुम्हारा आभास अवश्य करेगा, तो ढूंढ नहीं पाएगा। दोरो, तुम तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब माता लोग जाना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।